गन्ना बुआई में फर्टिलाइजर्स यानी खाद उर्वरक में एनपीके या डीएपी, किसके साथ पोटाश जरूरी, कौन सी मिट्टी में पोटाश डालना बेहद जरूरी, इसके अलावा काला सोना यानी ह्यूमिक एसिड और उसके साथ सल्फर बेंजोएट कितनी मात्रा में हम डालें जिससे कि हमें गन्ना फसल का एक बेहतर उत्पादन मिल सके। क्योंकि किसी फसल का बेहतर उत्पादन तभी प्राप्त होगा जब हमें अपनी फसल का एक अच्छा जमाव, अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी की, जो कि डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। अगर हमारे पास डीएपी अवेलेबल है तो हमें 50 किलो डीएपी पर एकड़ डालनी होगी। 50 केजी पोटाश भी हम बुआई के समय डालेंगे, जो कि बायो पोटाश आजकल कई कंपनियों की आती है। ये बैक्टीरिया बेस्ड पोटाश होती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये बुआई में बहुत उपयोगी है साथियों, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीन चीज़ें जो बेस होती हैं हमारी फसलों के लिए, प्लांट्स के लिए। तो इस प्रकार से डीएपी और पोटाश का कॉम्बिनेशन करके हम डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास बुआई के समय एनपीके 12-32-16 अवेलेबल है और हम इसे डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा हमें बढ़ानी होगी साथियों। इसे हम 70 से 80 किलो पर एकड़ डालेंगे, लेकिन इसके साथ अलग से पोटाश डालने की जरूरत नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों ही चीज़ें दी हुई हैं। और अगर हमारा खेत रेतीला है, जिस खेत में हम बुआई कर रहे हैं उसकी मिट्टी रेतीली है, भूर की मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो हम उसमें अलग से पोटाश भी डाल सकते हैं। मात्रा वही रहेगी 50 किलो पोटाश। अच्छे रिजल्ट के लिए हम डाल सकते हैं, क्योंकि पोटाश भी एक मुख्य पोषक तत्व होता है जो हमारी फसल में शुरू से आखिर तक जो तने को और जड़ों को मजबूती देता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छे उत्पादन की ओर जाती है। इस प्रकार से ये बात हुई डीएपी या एनपीके की और पोटाश की, इनकी मात्रा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमें डालना है। एक फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा, ये काला सोना के नाम से आता है, और भी कई कंपनियां अलग अलग नाम से बना रही हैं, जैसे कि ह्यूमिक फर्ट के नाम से दयाल कंपनी का आता है और ब्लैक गोल्ड के नाम से भी आता है। इन सब का जो बेस है, इन सब का टेक्निकल दिया हुआ है वो ह्यूमिक एसिड ही है। किसी में 98% दिया होता है, 98%, किसी में 95%। सब वाटर सोइलेबल होते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेंगे। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये काला सोना के नाम से जो आता है, एमबीएफ कंपनी का आता है, अच्छी कंपनी है। 1 किलो मात्रा इसकी आप बुआई के समय डाल देंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जो जर्मिनेशन है गन्ने का, वो 95-100% तक देखने को मिलता है। क्योंकि साथियों, ह्यूमिक एसिड जो जड़ों का विकास करता है, उसके साथ साथ ये हमारी मिट्टी में फोक बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। और जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो जड़ों का विकास होगा ही, जड़ें अच्छे से विकास कर जाएंगी। तो साथियों, जो हमारी फसल है मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक ग्रहण करती है, जिससे फसल अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप जो बुआई के समय ह्यूमिक एसिड जरूर डालें। ह्यूमिक एसिड की मात्रा वही 1 किलो पर एकड़ डालें। और इसके बाद एक और फर्टिलाइजर मैं आपको बताता हूं, जो आपको बुआई के समय डालना है। इससे आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो है सल्फर बेंजोएट, जो कि दाल वाला सल्फर बोल देते हैं। ये देखने में मसूर की दाल जैसा लगता है, और इसे आप अगर ऊपर से डालेंगे टॉप ड्रेसिंग में तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर आपको सल्फर बेंजोएट डालना है तो बुआई के समय ही डालें, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी करता है। और सल्फर एक हमारे गन्ने के लिए मुख्य पोषक तत्व तो है ही, उसके साथ साथ ये भू सुधारक का काम भी करता है। हमारी जो मृदा की गुणवत्ता है उसको सुधारने में भी इसका अहम रोल होता है सल्फर का। ये भी कई अच्छी कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है। अब इसकी मात्रा की बात करेंगे, जो सल्फर बेंजोएट की हम बात कर रहे हैं, तो आप बुआई के समय जो डालेंगे इसे आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ डाल देंगे साथियों। इससे हमें अपनी गन्ना फसल का अच्छा जर्मिनेशन प्राप्त होगा, अच्छा जमाव हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें बुआई के समय ध्यान रखना है साथियों, जैसे कि खेत तैयार करते समय हमें एक गहरी जुताई करनी है अपने खेत की, मिट्टी को भुरभुरी बनाना है। और उसके साथ साथ जो खेत में हमें देसी खाद, जो कूड़ी की खाद हम बोल देते हैं, गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर लंबे समय तक अपनी मिट्टी से, अपनी भूमि से फसलों का अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसके लिए हमें रसायन के साथ साथ अपनी फसलों में देसी खाद ये भी डालने होंगे, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ध्यान देना होगा। तो साथियों, आपको जैसी भी अवेलेबल होती है देसी खाद, गोबर की खाद, चाहे वो कोई भी जैविक खाद हो या मिल से निकली हुई जो गन्ने की मैली हो, वो भी डाल सकते हैं। या अपनी फसल में आजकल आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाकर सिंचाई के समय डाल सकते हैं, उसके भी रिजल्ट आते हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो, लेकिन आपको देसी खाद भी डालते रहना है।
अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी ध्यान देते रहना है, केवल रसायन से ही खेती नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपके काम आएगी, क्योंकि जैसे कि ये समय चल रहा है गन्ना बुआई का, निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।